कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस पूरे मामले पर दो वकीलों ने चीफ जस्टिस को लेटर भेजकर मामले पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद मंगलवार को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अब इस सुनवाई में कई बड़ी बातें सामने आई, वो क्या समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां अपनी सुनवाई के दौरान की। सीजेआई की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा कि आखिर मामले के एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई। कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से भी काम पर वापस लौटने की अपील की। इसके अलावा अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए और पूर्व प्रिंसिपल पर भी सख्त टिप्पणी की। क्या है पूरा मामला और क्या है सुप्रीम कोर्ट की वो 10 कमेंट्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार बलात्कार और हत्या होने पर देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए। यह केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। सीजेआई ने आगे कहा कि हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। कोर्ट ने कहा, अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं। इसके बाद कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने बेहद चिंताजनक सबक इसे बताया। मतलब कि जिस तरह से पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर और खबरों पर उजागर हुई, कोर्ट इसको लेकर के चिंतित है। इसके अलावा सीजीआई ने कहा कि प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। शुरुआत के दौर में माता पिता को शव देखने की इजाजत भी नहीं दी थी। यानी इन मुद्दों पर भी कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। कहा कि एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, क्यों इन मामलों में इतनी देरी की गई। अगली कमेंट कोर्ट ने की कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिए थी। आखिर 7,000 लोग वहां दाखिल कैसे हो गए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक विकृत व्यक्ति है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता। अगला कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनकी भूमिका पर भी कई सवाल उठाए। पूछा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, उन्हें इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया, उन्होंने ऐसी निष्क्रियता इस मामले पर क्यों दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की तलब की है। जांच एजेंसी को गुरुवार तक यह जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि ये बताएं कि उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं और आखिर जांच कहां तक पहुंची। कोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर वापस लौटने की भी अपील की। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस घटना के बाद से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी होगी। सीजीआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें। डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा कि इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। आप काम पर लौटे और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हम देखेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।